Hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics। जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है झारखंड एसएससी जेई के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में तीन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम दो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ड्रॉ। तो यार लास्ट क्लास में हमने देखी थी क्या क्या हम लोगों ने देखा था फ्लूइड। एक मिनट। ओके फाइन। तो यार लास्ट क्लास में हमने तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी फ्लूइड की। डेंसिटी, जिसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट डेंसिटी। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। उन दो प्रॉपर्टीज का नाम है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल बीटा। इसको बीटा सिंबल से डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिफाइंड एज it is defined as the reciprocal of bulk modulus। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है ये। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। सबसे पहले देखते हैं बल्क मॉड्यूलस क्या है। बल्क मॉड्यूलस को डिनोट किया जाता है बाय द लेटर के एंड इट इज, ये जो मैंने दिया है ना आपको, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कंप्रेसिबिलिटी का, वो मैं अभी लिखता हूँ। Bulk modulus is defined as the ratio of dP by minus dV by V। dP क्या है? dP है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है चेंज इन वेलोसिटी, वॉल्यूम वेरिएशन, चेंज इन वॉल्यूम। चलो ये हो गया आपका। अब पहले मैं आपको इसकी कंप्रेसिबिलिटी की, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब इसका जो फिजिकल डेफिनेशन है वो जो कि समझना, वो पहले जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। देखिए कंप्रेसिबिलिटी बताता क्या है। इट शोज द वेरिएशन ऑफ it shows the variation of density or volume with respect to pressure, for a given mass of fluid। ये जो एंटायर पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, वो सेम मास पे हो रहा है। मास हमारा सेम है फ्लूइड का। तो
ये क्या बताती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या बता रहा है, इट शोज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ फ्लूइड। तो जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो हमारे फिक्स मास पे हो रहा है और प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी या वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको बताता है, इस चीज को बताता है फ्लूइड के अंदर, इस चीज को बताती है कंप्रेसिबिलिटी आपकी। और मैथमेटिकली इट इज गिवन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो हमारा क्या है, जो हमारा को जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिक्स मास पे हो रहा है। तो मास क्या है, कांस्टेंट। कल हमने देखा था डेंसिटी इज गिवन एज हाउ हाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, जो कि एक कांस्टेंट है। अब मैं इसको क्या करूंगा, डेरिवेट करूंगा। जब मैं डेरिवेट करूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा बोथ साइड, तो आएगा एक टर्म आएगा मेरे को, डी रो बाय रो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय वी। इस रिलेशन को आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे बैक टू बल्क मॉड्यूलस पे। बल्क मॉड्यूलस का मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, डी पी अपॉन माइनस डी वी बाई वी लिखवाया था। और अभी मैंने आपको डेराइव करके दिखाया कि डेराइव करके नहीं दिखाया, आपको ये बताया कि रिजल्ट कैसे आता है। डेराइव आपको खुद करना है, कुछ नहीं करना। अगर आप डेरिवेटिव लोगे दोनों साइड और खाली टर्म्स को एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा अपने आप, डी पी बाय डी रो बाय रो। अब मैं बताऊं तो क्या है, बल्क मॉड्यूलस भी एक अपने आप में क्या है, रेजिस्टेंस है। जब आप फ्लूइड को जब फ्लूइड को आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे, तो वो क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अगेंस्ट दैट कंप्रेशन। तो वो कंप्रेस आसानी से दब नहीं पाएगा, आसानी से कंप्रेस इजीली इट वोंट कंप्रेस इजीली, इट शोज द रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना आप प्रेशर लगाओगे। तो हमारी कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, हमारी कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा रहा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहा, तो क्या फ्लूइड हमारा आसानी से कंप्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे तो उस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इट मीन्स द फ्लूइड इज लेस कंप्रेसिबल। अगर मान लो कि हमारी बीटा अगर जीरो आ जाती है, बीटा अगर जीरो आ जाता है, मतलब फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो है। फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो होने का मतलब क्या है, जब ये बीटा जीरो कब पॉसिबल है, अगर आप इस रिलेशन में देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तब ये पॉसिबल है जब हमारा के, यानी कि हमारा बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू एकदम इनफाइनाइट हो जाए। अगर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बीटा जीरो हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट, फ्लूइड हैज जीरो कंप्रेसिबिलिटी। k tending to infinite means beta is equal to zero, means fluid has zero compressibility। अब इस फ्लूइड है जीरो कंप्रेसिबिलिटी, इस जीरो कंप्रेसिबिलिटी को हम एक टर्म बोल देते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जीरो कंप्रेसिबिलिटी को कहते हैं फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया एक यहाँ पे। अगर अब मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, आपके क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है यहाँ पे देखो। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन जनरली, चलो ये पोस्ट में लिख दूंगा मैं,
फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, प्लीज यू शुड नोट इट डाउन। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, compressibility is 0, beta is 0, density changes are 0. How density changes are 0? देखो बीटा क्या दिखाता है, बीटा क्या इनका कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी क्या शो करती है? इट शोज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। बट हमारा प्रेशर तो चेंज हो रहा है, हम कम, बट लेकिन कोई भी वॉल्यूम में डेंसिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो फॉर एन, तो उस केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है? 0। और सच फ्लूइड्स विच शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, जो फ्लूइड इस तरीके की बिहेवियर को दिखाते हैं उनको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए बीटा इज 0, डेंसिटी चेंजेस इज 0, डेंसिटी 0 नहीं बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी चेंजेस इज 0, विच इंप्लाइज डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेंसिटी इज नॉट वेरिंग, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सच फ्लूइड्स। ठीक है, डेंसिटी चेंजेस इज 0, वॉल्यूम चेंजेस इज 0। ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस आर 0, डेंसिटी चेंजेस आर 0, it means density is constant. Such fluids are known as incompressible, and generally liquids are incompressible. Generally liquids are incompressible in nature. Gases are compressible. यहाँ पे मैंने जनरली लिखा है, वो इसको आप जनरली लिक्विड्स आर इनकम, जरूरी नहीं है कि हर बार लिक्विड्स कंप्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल हो सॉरी, एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। बल्क मॉड्यूलस के बारे में और एक बात और लिखते हैं, बल्क मॉड्यूलस does not remain constant. बल्क मॉड्यूलस कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है प्रेशर के साथ साथ। कैसे चेंज होता है बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। बल्क मॉड्यूलस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट and it increases with pressure। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो बल्क मॉड्यूलस क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसके लिए? जब आप फ्लूइड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बल्क मॉड्यूलस बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे आप कंप्रेस करोगे ना, तो जो फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, तो और वो कंप्रेस करोगे तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। बिकॉज द फ्लूइड further offers more resistance for compression, because the fluids offers further more resistance for
कॉम्प्रेशन। अब ये जो बल्क मॉड्यूलस होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस खाली मैं आपको बता रहा हूँ बल्क मॉड्यूलस। एक तो एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस होता है। बल्क मॉड्यूलस इज ऑफ टू टाइप्स। एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस, adiabatic bulk modulus, and second one is isothermal bulk modulus. Adiabatic bulk modulus is denoted by the letter Ka, and isothermal bulk modulus is denoted by Kt. एडियाबैटिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, सिविल वाले ज़्यादा इस वक्त सोचने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैकेनिकल वालों को तो पता ही था, या अगर नहीं पता होगा तो हम जो थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज शुरू होगी उसमें बता देंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होती है, देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दैट प्रोसेस, सच प्रोसेस आर नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं जहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ठीक है। एंड आइसोथर्मल आर दोज प्रोसेसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एडियाबैटिक Q is zero, मतलब हीट ट्रांसफर इज जीरो। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, ये जो हमारा Ka होता है, एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, बस ये चीज आप याद रखना, ठीक है। और इस केटी का जो फॉर्मूला है, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू द प्रेशर, एंड दिस के एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है गामा टाइम्स केटी, एंड दिस गामा वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। अब गामा क्या है, अब गामा यार सिविल वाले अब इस वक्त थोड़ा सा यार प्लीज मेरे को प्लीज एक्सक्यूज मी यार, क्योंकि अगर ये गामा वगैरह मैं बताने लग गया तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। गामा इट इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। चलो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, gamma is the ratio of two specific heat at constant volume to the specific heat at constant sorry to the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume, ठीक है। and Cp is always greater than Cv। ये भी आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, Cp is always greater than always। तो दैट्स वाई अब इस यहाँ से मैथमेटिक्स से समझ में आएगा, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, and this is why the adiabatic bulk modulus is always more than the isothermal bulk modulus, ठीक है। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी और इसकी हम यूनिट और देख लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस की। देखो बल्क मॉडुलस की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इसका इनवर्स मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ऐसा ही यूनिट हो गई है, ठीक है।
आ गया समझ में? क्लियर है? चलो बढ़िया। मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या इसको हम पास्कल इनवर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव कर दूं कि कर लोगे? चलो कर देता हूँ डिराइव। के के लिए पहले के लिए कर रहा हूँ, बीटा के लिए आप खुद करना, बस इनवर्स कर देना है बस। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, के की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, राइट? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। फोर्स के लिए हमने देखा था क्या होता है, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू होता है, एम एल टी माइनस टू। मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी आप इसी को इन्वर्स कर लोगे, तो इन्वर्स कर लोगे तो वो आपकी क्या आ जाए? वो आपका किसका आ जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी का आ जाएगा, एम माइनस वन एल टी 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 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हम अब देखने जा रहे हैं, उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी। अब यार विस्कोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, विस्कोसिटी वी नीड टू स्टडी द फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत है। कैसे जरूरत है मैं लिख देता हूं पहले। वी नीड टू स्टडी और टू अंडरस्टैंड द फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। To study or understand the fluid flow behavior, we need this property. ये तो हमें पता चल गया कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक ग्लास पानी लेना, एक हाथ में पानी लेना, एक ग्लास में एक हाथ में एक ग्लास पानी का लेना, और दूसरे हाथ में एक ग्लास दूध लेना। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे, चाहे भले मम्मी से पिटाई हो तो कोई बात नहीं, खा लेना। ठीक है, अब क्या करना, दोनों को सेम फोर्स से दोनों ग्लासों को फैलाना है, पानी भी फैलाना है और दूध भी फैलाना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि पानी बहुत ज्यादा तेजी से बह जाएगा, और दूध, चलो दूध नहीं, दूध बहुत महंगा है, दूध नहीं फैलाएंगे। दूध दूध हम पी लेंगे। वैसे तो आने वाले समय में पानी, हुनोस, पानी महंगा हो जाए। ठीक है, बट लेकिन अभी तो सस्ता है, तो अभी आप फैला सकते हो पानी। ठीक है, ज्यादा या एक कप ले लेना यार। ठीक है, एक कप से एक्सपेरिमेंट करना। एक कप में पानी लेना और एक कप में शुगर सिरप लेना।
शुगर सिरप मीन चाशनी लेना, दोनों को फैलाना। दोनों, ये नहीं कि एक को आपने बहुत तेजी से फैला दिया और एक को आप बहुत हल्के से कर रहे हो ना। सेम सेम फोर्स से यू हैव टू कीप द फोर्स सेम, सेम फोर्स है यहाँ जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, सेम फोर्स, सेम फोर्स मैग्नीट्यूड। तो आप देखोगे कि जो आपका पानी है ना वो बहुत आसानी से फ्लो हो जाएगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। जो चाशनी है, शुगर सिरप है, वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। गॉट इट? हालांकि है दोनों ही लिक्विड, दोनों ही फ्लूइड हैं, दोनों ही फ्लूइड लिक्विड के हैं, लिक्विड हैं। ठीक है। तो क्या है ऐसा कि मतलब शुगर सिरप में ऐसा क्या है, चाशनी में क्या है कि जो उसके जो इंटरनल लेयर्स हैं उसको मतलब जो रेजिस्टेंस जो है फॉर द सेम फोर्स फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है। जो शुगर सिरप जो राजा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, वहीं पानी जो है लेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है फॉर द सेम फोर्स टू फ्लो। फ्लो होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाने पर पानी आसानी से फ्लो हो जा रहा है। वहीं चाशनी शुगर सिरप थोड़ा डिफिकल्ट फ्लो हो पा रही है, इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो रही है। इट मीन्स वॉट, शुगर सिरप जो चाशनी है उसको वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है और पानी लेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो यही रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। इसी विस्को जो फ्लूइड जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। अब मैं उसकी विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज द internal resistance offered by one layer. It is the internal resistance offered by one layer to its adjacent layer of fluid. It is the internal resistance offered by one layer of the fluid to its adjacent layer of fluid is known as viscosity. अब मैंने बता दिया कि जो डिफॉर्मेशन है, मतलब जो हमारी जो शुगर सिरप, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपको ये स्टोरी के फॉर्म में याद रह जाए। शुगर सिरप और ये क्या है हमारा, वाटर। स्टोरी से मेरा मतलब है ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट ही है शुगर और वाटर का। ठीक है। अब हमने देखा था डिफॉर्मेशन किसमें ज्यादा हो रहा था, अंडर द सेम फोर्स। अंडर द सेम फोर्स शुगर सिरप में डिफॉर्मेशन कम था, लेस डिफॉर्मेशन जिसको डी थीटा बाई डी टी बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी टी। और यहाँ पे वाटर के केस में क्या था, more deformation under the action of the same magnitude of force, more deformation d theta by dt। तो जब डिफॉर्मेशन कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, मोर रेजिस्टेंस, more resistance to flow।
यहाँ पे क्या लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, मोर रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस। और यही रेजिस्टेंस क्या बताती है, विस्कोसिटी बताती है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, विस्कोसिटी इज मोर इज द विस्कोसिटी, मोर विस्कोसिटी या मोर विस्कस द फ्लूइड इज, मोर विस्कस द फ्लूइड इज। less viscous the fluid is। ठीक है, तो यार ये, हाँ, विस्कोसिटी का मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। अब क्या बाकी रह गया, मैथमेटिकल और एसआई यूनिट्स, मैथमेटिकल फॉर्मूला और एसआई यूनिट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता है जो कि देते हैं, जिसका फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, and it is applicable for linear velocity profile. Newton's law of viscosity for linear velocity profile, and this formula is given as tau is equal to mu into du by dy, or this tau is equal to mu into d theta by dt। बट ये जो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा यूज होता है। जो हमारा जो पहला वाला जो है वो ज़्यादा यूज होता है, वेयर म्यू इज द विस्कोसिटी, म्यू इज विस्कोसिटी। इसके और इसके टोटल चार नाम है। पहला नाम है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, या इसको हम या इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ये भी बोलते हैं। एंड टाउ इज द shear stress tau is the shear stress and du by dy is velocity gradient, and d theta by dt rate of deformation।
तो ये सारे आपको फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को आपको इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यूनिट देख लेते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। ये जो वैसा यूनिट है ये है डायनेमिक विस्कोसिटी, ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी इसकी यूनिट है, ठीक है। एक टर्म होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, उसको उस काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, एक टर्म होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलो उसके पहले हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग डिराइव कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-1, ml-1 t-1, ठीक है। And this viscosity is a function of temperature. This viscosity is a function of temperature, and for liquids viscosity mu for liquids it decreases with increasing temperature. Mu for liquids decreases with increase in temperature, and this mu for gases इसका उल्टा हो जाएगा, increases with increase in टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। चलो, और हाँ एक और सीजीएस, ये तो हो गई एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट जो कि क्वेश्चन पूछ लेता है पॉइस में, 1 पॉइस इज इक्वल टू, कभी कभी आपको विस्कोसिटी की वैल्यू दे देगा, अ फ्लूइड हैज दिस मच विस्कोसिटी एंड यूनिट दे देगा 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइस जो है, ये पॉइस सीजीएस यूनिट है ये, ठीक है। तो यार विस्कोसिटी के बारे में इतना ही था, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। बाकी हम जो गेट और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हम और भी पढ़ते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो यार हमारी ये आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं वो अपने आप में काफ़ी मतलब आई शुड नॉट से डिफ़िकल्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मतलब समझने में हैवी हो जाता है फर्स्ट टाइम पे। तो स्लोली आगे बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी। Capillarity, basically capillarity is not a property, capillarity is an effect, it is because of surface tension। surface tension की वजह से capillarity phenomena होता है।
कैपिलरिटी कोई प्रॉपर्टी नहीं है फ्लूइड की। ठीक उसी तरह वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी, लेकिन कैविटेशन इज द फेनोमेना विच हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेपर प्रेशर। तो हम जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम ये दो प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन इनको देखेंगे, और उन दोनों के जो इफेक्ट हैं कैविटेशन और कैपिलरी एक्शन, और जो उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे। फिर हमारा जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो हमारा चैप्टर 1 है वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और यार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मतलब अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देके जाना। अगर अच्छा है तो अच्छा लग रहा है और ये यूज़फुल है आप लोग को तो हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बता देना। हम नेक्स्ट टाइम में अपने वीडियो में वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि तो कमेंट कमेंट ज़रूर करके जाना कमेंट बॉक्स में। और मेरी एक पर्सनल इंस्टा आईडी बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग चाहो तो मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। द ललित सिंह 369 कंटिन्यूएशन में, कोई गैप नहीं है। ठीक है, मेरी फोटो बनी होगी वहाँ पे, इंस्टा है, इंस्टाग्राम आईडी। आप चाहो तो मेरे को वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, द ललित सिंह 369। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।